थैंक यू सारा बीबी, थैंक यू जनाबे वाला। कोई खास खबर है जो अखबार खोला हुआ? हाँ, फॉरेस्ट ऑफिस की खबर छपी है। क्या फिर कोई लकड़ियाँ चोरी हो गई? ओ नहीं यार, वो जो पहले वाले फॉरेस्ट ऑफिसर थे ना, जंगीर साहब, वो पाकिस्तान वापस आ गए हैं। ये खबर हुई ना? आते ही उन्होंने आमिर साहब पर केस कर दिया है। वो क्यों? उनकी जो बेटी है वो असल में जंगीर साहब की बच्ची है। जंगीर साहब ने तो इस्तीफा नहीं दे दिया था? हाँ, दोनों डीएफओ अदालत में हाजिर होंगे। जंगीर साहब तो पाकिस्तान से गया हुआ था, कब आया? पता नहीं, अदालत क्या फैसला सुनाती है। आपका नाम? जी, जहांगीर खान, एक्स डीएफओ मरी। नौकरी छोड़ने की वजह? जी, मैं मुल्क से बाहर चला गया था। कौन से सन में? जी, 1993 में। बच्ची कब पैदा हुई? जी 1985। तारीख पैदाइश? जी मुझे याद नहीं। क्या आप उस वक्त अपनी बीवी के पास थे जब बच्ची पैदा हुई थी? जी। जवाब दें। जी मैं उस वक्त नहीं था। क्यों? वो मेरी उससे नाराज़गी थी अपनी बीवी से। कितने अरसे से? जी वो बच्ची की पैदाइश के बाद बीवी से मुलाकात हुई? जी नहीं। आपने अपनी बीवी को तलाक दे दी है? नो सर, नो नो नो। नाराजगी के बाद खर्चा जाता था उसके घर? आपको पता है कि आपकी बच्ची कहाँ पैदा हुई, हॉस्पिटल में या घर में? जी वो घर में। कौन से घर में? जी उसके, मेरी बीवी के मामू के घर में। हाँ, आपकी बीवी का नाम? जी पलवशा। क्या आप ये साबित कर सकते हैं कि पलवशा से आपका निकाह हुआ था? यस सर, ये कोई गवाह मौजूद है? जी सर, जी जनाबे वाला, मैं निकाहनामा सबमिट कर चुका हूँ। और गवाह की बात है तो गवाह फॉरेस्ट गार्ड और एक चौकीदार। वो अदालत में आ सकते हैं? नो सर। क्यों? उनका कुछ अर्से पहले मर्डर हो गया था। उनका मर्डर किसने किया? मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानता। ओके, शुक्रिया जनाबे वाला। थैंक यू सर। अदालत अगली पेशी तक के लिए बर्खास्त की जाती है। क्या हुआ सारा? नहीं, कुछ नहीं। परेशान होने की जरूरत नहीं है, अल्लाह अच्छा करेगा।
मुझे लग रहा है बच्ची हमसे छीन ली जाएगी। नहीं नहीं, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा सारा। एकदम से हिम्मत हार गई हो, हैं? हिम्मत करनी चाहिए ना। अदालत के फैसले तक तो रुक जाओ, इंतजार कर लो। अगर अदालत ने हमारे हक में फैसला ना दिया तो फिर? तो फिर क्या है? ठीक तो होगा। वो हमारी बेटी थोड़ी है। आमिर? वो उसका बाप है, असली बाप है। ये उसका खून है और ये हकीकत है सारा। नहीं, वो हमारी बच्ची है। मैं उसे लेके भाग जाऊंगी कहीं। तकदीर के फैसले से भला भागकर कहां जाएंगे सारा? देखो सारा, तकदीर का, मुकद्दर का और कानून का जो भी फैसला हुआ सारा, वो हम सबको मानना पड़ेगा। मैं किसी फैसले को नहीं मानती। अगर मेरी बच्ची को मुझसे जुदा किया ना किसी ने, तो मैं मर जाऊंगी। ऐसी बातें नहीं करते सारा। देखो 4-5 साल के बाद वैसे भी उसने हमसे जुदा तो होना था ना। तुम उसकी शादी करती ना अपने हाथों से, तो बस ये समझ लो कि हमने उसको उसके पिया के घर रुखसत कर दिया है। 4-5 साल पहले कर दिया है सारा, तो क्या हर्ज हो गया? कितनी अच्छी लग रही है ना दुल्हन बनके मेरी बच्ची। सारा, क्या हुआ? देखो होश करो सारा। सारा, क्या कह रही हो? क्या हो गया सारा? मेरी बच्ची। सारा, होश करो, क्या हुआ है? क्या कर रही हो? आमिर, मुझसे नहीं बर्दाश्त होगा। बचा लो मुझे मरने से, मेरी बच्ची। प्लीज सारा, प्लीज। रोने से कुछ नहीं होगा।
हिम्मत करते हैं ना, ये तो इम्तिहान है जिंदगी के। वो अगर हमारी बच्ची है तो कहीं भी नहीं जाएगी, हमारे पास, तुम्हारे पास रहेगी। लेकिन रोती थोड़ी है, फैसले का तो इंतजार करते हैं ना। रोने से कुछ नहीं होगा, बस चुप करके इंतजार करो और दुआएं मांगो कि वो हमारे पास ही रहे। हेलो हेलो मुकद्दस, हेलो मुकद्दस, कैसी हो तुम? मुकद्दस, आई एम रियली सॉरी। मैं उस दिन गुस्से में पता नहीं क्या क्या कह गया। शांत, मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी मम्मी डैडी परेशान हैं। अल्लाह अच्छा करेगा। तुम क्या चाहती हो? शांत, मैं उनके बगैर मर जाऊंगी। वो मेरी जान है, मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। मुकद्दस, देखो तुम उनके साथ रहोगी। नहीं शान, तुम्हारे दादाजान जज हैं, प्लीज उन्हें कुछ कह के कर दो। मैं, अगर वो मेरा बाप है भी तो मैं उसके पास नहीं जाना चाहती। मैं अपने इन्हीं मम्मी डैडी के पास रहना चाहती हूँ। प्लीज शान, तुम कुछ करो, मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। मैं दादाजी से बात करूँगा नहीं शान, अभी प्लीज अभी बात करो। मुकद्दस, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? हाँ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मैं दादाजी से बात करके तुम्हें फोन करता हूँ। ओके, टेक केयर, बाय बाय। तुम्हें हिम्मत कैसे हुई कि तुम अदालती फैसलों को घर पर डिस्कस करो? लेकिन दादाबू, आपने कभी मेरी बात क्यों नहीं टाला? हमारे प्यार मोहब्बत का यह मतलब नहीं कि तुम हमें अदालती फैसलों पर नजरसानी के लिए कहो। तुम्हें मालूम है कि तुम किससे मुखातिब हो? जी। किससे? जज साहब से। चलो मेरी नजरों से दूर हो जाओ, भागो यहां से। ठहरो, किसके कहने में रुके हो? दादाबू के कहने पे। यार, या जज साहब से बात करो या दादाबू से। दादाबू प्लीज, हम कुछ करें ना। अच्छा, वो ये बताओ कि तुम्हें इस टॉपिक पर बात करने के लिए किसने कहा था? वो दादाबू, वो मुकद्दस का फोन आया था। क्या कह रही थी वो? दादाबू, वो रो रही थी। वो कह रही थी कि अगर उसके माँ बाप से अलग कर दिया गया तो वो मर जाएगी दादाबू। तो फिर दादाबू प्लीज उसके लिए कुछ करें ना। अदालती फैसले अदालतों में हुआ करते हैं। चलो भागो यहां से। सलाम अलैकुम बाबू। वालेकुम अस्सलाम। अरे मामा, आप किधर से आ गए हैं? वो काम आया था बाबू। हाँ हाँ बोलो, क्या काम है? वो जहांगीर बाबू किधर है? सुने वो जर्मनी से वापस आ गया। हाँ हाँ आ गया है वापस। तो किधर है? वो लाहौर में है। कल उसकी बच्ची का फैसला अदालत में। फैसला?
फैसला तो इधर हो जाता, उधर क्यों गया? क्या कहा मामा? मेरा मतलब है कि कैसा फैसला? उसकी बच्ची जो है ना वो किसी के पास थी, कल फैसला उसका लाहौर गया हुआ है, आ जाएगा। अच्छा 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 अच्छा, लाहौर है। जनाब वाला, मैं अपने मौकल की हिमायत में एक और गवाह डॉक्टर शर्जील को पेश करने की इजाज़त चाहता हूं। इजाजत है। जी शर्जील साहब, उन दिनों आप भी मरी में पोस्टेड थे। जी हाँ। आमिर साहब को जानते हैं आप? जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। फिर तो आप पलवशा को भी जानते होंगे, जहांगीर की बीवी को। मैं पलवशा को तो जानता हूँ जी, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि वो जहांगीर की बीवी है। पलवशा को कैसे जानते हैं आप? मेरी मरीज़ा है जी वो। किस मर्ज का इलाज किया था आपने? पागल हो गई थी वो। फिर ठीक भी हुई? जी हाँ, खासी बेहतर हो गई थी। क्या ये बच्ची उसकी है? जी मुझे नहीं मालूम। सुना है कि वो आपके बहुत करीब रही है। मिस्टर शर्जील, लफ्ज़ से करीब की जरा वजाहत कीजिए। जी वो मेरे इतने ही करीब थी जितना कि एक मरीज़ा को अपने डॉक्टर के होना चाहिए। सुना है कि उसने अपनी जिंदगी के राज भी आपसे बयान किए थे। जी। फिर तो अपने शौहर का नाम भी बताया होगा? जी हाँ, बताया था। कौन है उसका शौहर? जी वो। छोड़ो इसे, इधर आओ तुम। कोई नहीं मारता तुम्हें, बैठो। नहीं मारती है ये कौन सा तरीका है मरीज को दिखाने का? ये मारती है। कोई नहीं मारता तुम्हें, कुछ नहीं होगा, आराम से बैठो। बड़े मुश्किल से काबू में आया डॉक्टर से। ये अस्पताल नहीं आता, इलाज नहीं करता, बोलते डॉक्टर बहु है, भागते। कब से है ये हालत? वो ये उस वक्त का बात है डॉक्टर साहब, वो काफी टाइम हो गया। तो इसे मेरे पास पहले क्यों नहीं लेके आए? किसी और डॉक्टर को दिखाया आपने? वो डॉक्टर से मैंने बोला ना कि काबू नहीं आता है, एक जगह पे काबू भी नहीं आता है, जंगलों में इधर उधर भागते, मैं पीछे पीछे भागते। अब देखो मैं बूढ़ा आदमी, मैं भागते भागते थक जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं, ये आगे निकल जाते। रो लो, मैं मना नहीं करूंगा पलवशा, अच्छी तरह रो लो। और जब आंखें साफ और जी हल्का हो जाए तो माजी के अपने वो स्याह वर्क पढ़कर मुझे सुना देना, जिनका जिक्र आज तक तुमने किसी से नहीं किया। शायद मैं तुम्हारा इलाज कर सकूं। बोलो पलवशा, बोलो। अब मेरा कोई इलाज नहीं है डॉक्टर। मिस्टर शर्जील, सुन रहे हैं ना आप? जी वकील साहब, मगर क्या पूछ रहे थे आप?
पलवश शाह के शौहर का नाम बताएं। जी मुझे नहीं मालूम। आपने तो मुझसे कहा था कि मैं जानता हूं। मिस्टर शर्जील, आपको यहां हमारी तरफ से पूरी आजादी है, बयान करें। जी मैं उसका नाम नहीं जानता। मगर आपने तो कहा था कि आप उसका नाम जानते हैं। इट्स ओके। गवाहों के बयानात और वकला के दलाइल सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुकद्दस आमिर सायरा की असली औलाद नहीं है। पलवश शाह और जहांगीर के निकाहनामे और पुरुष की शहादतों को मद्देनजर रखते हुए यह फैसला करना आसान हो गया है कि मुकद्दस जहांगीर की बेटी है, लेकिन चूंकि बच्ची मुकद्दस अभी नाबालिग है और पैदाइश के बाद से ही वो सायरा और आमिर को अपने वालिदैन समझती रही है, लिहाजा बच्ची की राय लेना बहुत जरूरी है। मुकद्दस, बगैर किसी खौफ और दबाव के तुम ये बताओ कि तुम किसके साथ जाना चाहती हो? किसके साथ रहना चाहती हो? अपने बाबा के साथ। कौन से बाबा के साथ? आमिर बाबा या जहांगीर बाबा? मैं अपने बाबा जहांगीर खान के साथ जाऊंगी। अदालत मुकद्दस को उसके हकीकी बाबा जहांगीर के साथ जाने की इजाजत देती है।
आमिर, शर्जील, मेरी बेटी। आमिर देखो, कुदरत के कामों में कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता। शर्जील, सारा भी उसके बगैर मर जाएगी। आमिर प्लीज, हिम्मत से, हौसले से काम लो। मुझे पता है शर्जील, सारा बहुत जिद्दी है। उसे जैसे ही होश आया उसने सिर्फ मुकद्दस का ही पूछना है। आमिर प्लीज, मेरी खातिर कुछ दिन सब्र से काम लो। अब और कितना सब्र करूं शर्जील, कहां से लाऊं हिम्मत। मैंने और सारा ने मुकद्दस के लिए क्या कुछ नहीं किया। वो तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या मुझे ये सब कुछ मालूम नहीं? फिर ये क्या हो गया, कैसे हो गया? नहीं मानता मैं ये फैसला, ये गलत है फैसला। नहीं, मुकद्दस ये फैसला नहीं कर सकती शर्जील, नहीं कर सकती। मुझे तो खुद इस बात की समझ नहीं आई। डैडी, उसने मुझे भी फ़ोन किया था कि अपने दादा जान से कहो कि मैं आमिर अंकल और आंटी सायरा के साथ रहना चाहती हूँ। फिर ये कैसे? आमिर, अंकित, आमिर जाओ शांत पानी लेकर आओ। मैं ना। आमिर, आमिर हौसला करो। आमिर, आमिर आखिर फतह जंगीर लाला की ही हुई। अदालत अगर ये फैसला ना भी सुनाती तो ये काम हम खुद भी कर लेते। चलो, सारे काम कानूनी हो गए। इसी बात का तो जश्न है। अब बुलाओ वकील को, देखता हूं चेक कैसे कैश नहीं होता।